जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, कृपा दृष्टि बनाए रखना, भूल चूक माफ़ करना, भगवान रक्षा करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मैंने गीता का भगवत गीता का पहले अध्याय का महात्म्य पढ़ा था और आज मैं अपने उसका पहला अध्याय पढ़ रही हूँ। पढ़ने में भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना सत्संग जी। पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अब मैं गीता का भगवद गीता का पहला अध्याय प्रारंभ करती हूँ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू चक्रीय पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्यों के पास जाकर ये वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टपति व्यूचकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट तथा महारथी राजा त्रिपुट और धूमकेतु चितान तथा बलवान काशीराज पुरचित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युद्धा मन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पिता मैं भीष्म तथा कर्ण और सम्राट विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूर्विश्वा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की अशोका आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पिता माँ द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पिता की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नदी नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग नरसिंगी बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनुसार अदंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांडुच्य नामक शंख और अर्जुन से देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक वाले भीमसेन पांडु नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल सहदेव ने सुघोष और माणिक पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रुपद के पांचों पुत्र बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विरट कर दिए। हे
राजन, उसके उपरांत कपिश्चित अर्जुन खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसी श्री कृष्ण महाराज ने ये वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यवहार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योग्य दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार के हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि पार्थ ने इकट्ठे हुए कौरवों को देखा। उसके उपरांत पृथुपुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोले कि हे कृष्णनिष्ठ, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर कम तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्ष्मणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, मैं राज्य से क्या प्रयोजन है तथा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें इनके लिए राज्य, भोग और सुखादि इच्छित वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो श्री गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा संबंधी लोग, स्त्री, मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के भी इन सबको मारना नहीं चाहते, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतत्यों को मारकर जो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बंदित धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से ब्रतिष्ठ हुए लोग कुल के नाश करते दोषों को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाठ से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वे वाष्णव स्त्रियों से के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंतकाल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना। ओहो, शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए। यदि हम मुझ शस्त्र रहित व सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो हम मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उदित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। बोलो भगवद गीता की जय, गुरु पिता की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, तुलसी शालिग्राम जी की जय, नव दुर्गा माता धरती माता की जय। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अपने गुरु पिता के
आदेशानुसार मैंने ये भगवत गीता का पाठ करा था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी दा। आज का भी शुक्राना, कल का भी शुक्राना, हर वेले शुक्राना, सुबह का, रात का, हर शाम का, हर वक्त का शुक्राना मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, ये मैं आपका अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 2:44 हो रहे हैं। गुरुजी ने मुझे 2:30 बजे एकदम से उठाया हसबैंड जी कि शुक्राना कर, शुक्राना। कल मेरे से गुरुजी बोल रहे हैं कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना क्यों नहीं करती। तो गुरुजी मैंने माफ़ कर दो, ये फ़ोन मेरे पास नहीं रहता, आपको पता ही है। तो ये जिस टाइम मैं सोचती शुक्राना कर दूँ, तो आप जब बोल रहे थे तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। तो अब मेरी रात को फ़ोन फ्री है ना, तो मेरे को आपने उठाया और मैं शुक्राना कर रही हूँ आपका। तो शुक्राना 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 मेरे बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। हर वेले गुरुजी, हर वेले, हर क्षण का, हर सांस का, हर पल का। जो दिया ਉਹਦੇ लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया ਉਹਦੇ लिए भी शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू सो मच। थैंक यू गुरुजी सब चीज़ के लिए। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो। गुरुजी आप मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा। आपको हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी अगर आप नहीं होते ना तो मेरी सांसें नहीं होती। और मेरे गुरुजी हर पल हर क्षण मुझे तो मेरे बच्चों को और पति को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी हर हर चीज़ के लिए ब्लेस कर रहे हैं। उनकी लाइफ तो कितनी बार दी है, मेरी लाइफ तो हर क्षण हर पल ऐसा लगता है मुझे गुरुजी ने ही संभाल रखा है। तो जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपना अमृत वेला सत्संग शुरू करने से पहले ना आपका मंत्र जप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं कितना शुक्राना करूँ उतना भी कम है गुरुजी। गुरुजी सांसें भी आपकी बदौलत चल रही हैं गुरुजी। शुक्राना कराने वाले आप भी हो गुरुजी। गुरुजी मुझसे मेरी गलतियों की माफ़ी दे दो गुरुजी। जाने अनजाने मुझे गलतियाँ हो जाती है मुझसे, बच्चों से, पति अंकल से, मैं माफ़ कर दो गुरुजी। और गुरुजी आप बहुत प्यारे हो। आप अंग आएंगे संगत जी। गुरुजी का जो मैसेज आया, गुरुजी ने बोला, संगत जी गुरुजी ने बोला है कि मेरा बच्चा, तुझको तेरे को किसी ने समझा नहीं, तूने सबका साथ दिया है, सबकी मदद की है, तूने घर में तेरी किसी ने इज्जत नहीं की और तू पूरे मन से उनका ध्यान रखती है। मतलब तो तू किसी को जवाब मत दे, तेरा जवाब मैं दूंगा। तो गुरुजी कितने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे। मैं तेरे अंग संग खड़ा हूँ, तू टेंशन ना ले, तू टेंशन छੱਡ दे। गुरुजी कहते हैं कि तू आंखें उठाकर तो देख, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ। और तू मतलब तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। और तू कोशिश तो कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे गिरने नहीं दूंगा। तेरे पे असीम कृपा करूँगा, बहुत कृपा करूँगा और तेरी झोली में सारी खुशियाँ डाल दूँगा। तू आंखें तो उठा कर देख, तेरा इतना सब कुछ छिन गया है, मैं तेरे को जो छीना उससे मतलब 200 100% तेरे को दूंगा, 1000 गुना दूंगा तेरे को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी कह रहे हैं कि जिनको दर्शन नहीं हुए उनसे पूछ जाके, तू तो कहीं नहीं जा रही, तुझे मैं घर बैठे पकी पकाई रोटी दे रहा हूँ, पकी पकाई रोटी दे रहा हूँ, तुझे करने के लिए तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, तेरी लाइफ में मैंने ही संवारनी है। मतलब गुरु जी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं, शुक्राना करते गुरु जी हर खुशी डाल दूंगा मैं। और मतलब बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र मैं तेरी परीक्षा ले लेके थक गया हूँ। तू हर परीक्षा में ग्रेड 1 A से प्राप्त मतलब पास हुई है। गुरु जी मैं कौन पास होने वाली हूँ, गुरु जी पास कराने वाले आप हो, सब कुछ करता करावन आप हो गुरु जी। और गुरु जी सच में संगत जी हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी का जितना शुक्राना करा जाए उतना कम कम है। और गुरु जी कहते हैं सुबह सुबह, कहते हैं स्माइल बी हैप्पियर, मतलब स्माइल कर, हैप्पियर कर, तू उदास मत रहा कर। जब मैं तेरे घर में बैठा हूँ विराजमान हूँ तो तू उदास क्यों होती है? मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ, तू कोशिश तो कर। तू तेरी कोशिशों को मैं 1000 गुना स्ट्रेंथ दूंगा और तू जो चाहेगी वो होगा। तुझे गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें ना अपने पे विश्वास करना है, क्योंकि जो हमारी आत्मशक्ति है ना उसमें हमारे गुरु जी बैठे हैं। तो हमारा जी आत्मशक्ति बोलती है कि तू ये कर सकती है। हमें संगत जी कहीं ना कहीं मेरा आत्मविश्वास बहुत बहुत स्ट्रांग रहा है। बचपन से कोई चीज़ मैंने जान मतलब कोई चीज़ असंभव नहीं समझी। हर चीज़ को पॉजिटिव लेने की मेरी शुरू से आदत रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे से लोगों ने ही मेरी पॉजिटिविटी छीनी, है ना। और मेरे को डिप्रेशन जो कहते हैं, डिप्रेशन बोले कुछ भी, कि मतलब मेरे को पॉजिटिव छीनी और मेरे को निगलेक्ट किया और मुझे डाउन करने की कोशिश करी, जिससे कि मेरा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हिट हुआ। और जो कि नहीं होता था, किसी भी कीमत पे नहीं होता था। तो गुरुजी इसलिए बोल रहे हैं तू अपनी आत्मशक्ति पहचान और बढ़, कि तू ऐसी नहीं है। और तेरी सच में संगत जी मेरी जो कॉन्फिडेंस पावर है उसके तो बाहर भी अगर मैं जाती थी तो बाहर भी सब देखते हैं, हैरान हो जाते थे। और इन लोगों ने, जो हमारे आसपास वाले लोग हैं जो हमारे अपने हैं, उन्होंने ही तेरे को आगे बढ़ने से रोक लगाई, नज़र मारी, तू नहीं समझी। पर मुझे पता है गुरुजी बुलवा रहे हैं संगत जी ये सब कुछ, पर मुझे पता है तू इस अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा और आगे बढ़। जो कुछ तूने अपने सपने सोचे हैं वो पूरे होंगे, उनको बल मिल जाएगा। और गुरु जी कहते हैं कि ना तेरे घर में ना मैं ना गरुड़ के साथ आया हूँ, लक्ष्मी जी आ गई हैं, विराजमान हो गई हैं तेरे घर के मंदिर में, वो भी गरुड़ के साथ और विष्णु जी के साथ आ गई हैं। और वो सदा सदा के लिए विराजमान होंगी। तेरे पर उनका आशीर्वाद है संगत जी। ये बात संगत जी सच है। गुरु जी कहते हैं हनुमान जी का भी तेरे ऊपर आशीर्वाद है। हनुमान जी का भी सच में संगत जी वो आशीर्वाद मैं महसूस करती हूँ, अपने गुरु जी का, अपने हनुमान जी का, अपने शिव का, है ना, साईं का। ये सब एक ओंकार है संगत जी। मेरी माता रानी का भी मेरे पे आशीर्वाद है। जय माता दी। बहुत प्यारे सभी भगवान है संगत जी, एक ओंकार है। मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। जब से गुरु जी आए हैं ना, गुरु जी ने बहुत 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 कृपा करी है। अपनी इस बेटी को तो गुरु जी ने ही संभाल रखा है, जीवन दान दिया है संगत जी। गुरु जी ने बहुत सत्संग सुनाए हैं, लीवर की प्रॉब्लम, यूट्रस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, कैंसर के सत्संग सुनाए हैं गुरु जी ने, कैंसर के, यूट्रस के, लीवर के, डाइजेशन के, है ना, और थायराइड के, शुगर के। गुरुजी ने बहुत बहुत सत्संग सुनाए यार। कहते हैं तूने तो पहले अपना शरीर बीमारियों का घर बना रखा था, अब मैंने तेरी एक एक जड़ से बीमारी उखाड़ के फेंक देनी है। तू फिक्र ना कर, तू एक हेल्दी लाइफ जिएगी और बहुत अच्छे से जिएगी। तो संगत जी वाकई में फैटी लीवर की प्रॉब्लम मुझे बहुत थी, फैटी लीवर की प्रॉब्लम मुझे बहुत थी। लेकिन गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन तिलक से वो प्रॉब्लम बहुत ना के बराबर हो गई है। मैं आराम से रह पा रही हूँ, नहीं तो उस प्रॉब्लम में मेरा जीना हराम कर दिया था। गुरु जी ने ही मेरे को ब्लेस किया है संगत जी। सबदा भला करे गुरु जी, जिस तरह से मेरे पे कृपा करे गुरु जी ने, इस तरह से सबदा भला करे, संगत का भला करे गुरु जी। गुरु जी बहुत प्यारे संगत जी। गुरु जी ने मुझे उसके
यूट्रस के सत्संग भी सुना है गुरु जी को। गुरु जी सच्ची में संगत जी, मुझे वॉशरूम जब भी मैं जाती मुझे यूट्रस मतलब वहाँ वॉशरूम जाते मुझे पेन होता, और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना रहे, सत्संग सुना सुना के गुरुजी कष्ट काट रहे हैं। तो जय जय गुरुजी, हाँ गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे आई से रिलेटेड गुरुजी ने सत्संग सुनाए, और सच में मेरी आंखों में दर्द धुंधलापन आ रहा था। गुरुजी को सब पता है संगत जी। गुरुजी मेरे को डाइजेशन से हमेशा मेरे को प्रॉब्लम होती है। गुरुजी मेरे को सत्संग सुना सुना के मेरे कष्ट काट। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरुजी ने दोनों बच्चों को ब्लेस किया है संगत जी। एक अनजाना सा खतरा मुझे अपने बच्चों के सर पे लगता था, लेकिन जब से गुरुजी आए हैं ना संगत जी, मैंने अपने बच्चों की टेंशन लेना छੱਡ दी है। अगर मेरे बच्चे मेरे सामने मेरी आंखों के सामने इधर उधर 1-2 घंटे के लिए भी ओझल हो जाते थे ना संगत जी, मैं बेचैन हो जाती थी कहाँ है क्या है। लेकिन और गुरुजी ने जब से गुरुजी आए हैं तो मुझे भरोसा रहता है और मेरी टेंशन हट गई है संगत जी। ये सच बात है, गुरुजी टेंशन भी हटाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बेहद शुक्राना। एक अनजाना सा खतरा बने रहता था पति के साइड से, बच्चों के साइड से, तो गुरुजी वो संभाले, उस टेंशन को गुरुजी ने ख़त्म किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि जो करने वाले ना उन्हें करने दे। मैं एक एक को देख रहा हूँ बेटा, एक एक को देख रहा हूँ, उन्होंने मैं संभालूंगा, तू बस मेरे ते विश्वास रख, ते शुक्राना कर। जय जय गुरु जी। गुरु जी मेरे को आपसे बहुत बहुत विश्वास है, श्रद्धा है। मेरे कहते हैं श्रद्धा है, विश्वास है, सबूरी है। गुरु जी कहते हैं मेरा बच्चा, तुझ पे तो तुझे तो मेरे पे बहुत विश्वास है। इस विश्वास की डोरी ही तो है जो तुझे मुझसे बांधती है। अपने विश्वास को ना कम मत होने देना, डगमगाइए, उदास मत रहा कर, खुश रहा कर। संगत जी गुरु जी ने मुझे खुश रहना सिखाया है। गुरु जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं संगत जी, बटरफ्लाई में, गुरु जी एंजल्स नंबर में, बटरफ्लाई में मतलब जो लंगर प्रसाद होता है उसमें। गुरु जी सब तरह से ब्लेस करते हैं संगत जी, अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक छोटा सा मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन मैं बताती हूँ संगत जी। एक बार मैं इतनी डिप्रेस हुई, गुरु जी के स्वरूप के सामने जाके खड़ी हो गई, और मेरा मन करा मैं हिट कर लूँ, अपने आप को हिट कर लूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी नेगेटिविटी छा रही थी मेरे पे, और मेरा मन कर रहा है हिट कर लूँ, मैं हिट कर लूँ। तो संगत जी मैंने अपना अपना जो सर है ना, हल्का हल्का मैंने दीवार में टच करके उसे मारा, क्योंकि इतना डिप्रेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मैंने टच करके मारा संगत जी। आप यकीन मानोगे थोड़ी देर बाद ना गुरु जी के मतलब गुरु जी का मैंने फेसबुक पे वो देखा ना, तो गुरु जी की इमेज से ना, गुरु जी के सर से ना खून निकल आता। तो संगत जी ये देखिए गुरु जी कैसे हमें ब्लेस करते हैं। कहते तूने ऐसा करने की कोशिश करी, कोशिश कैसे करी, तू मेरी इतनी लाडली है, क्यों इतना सोचती है, मत सोचा कर, तेरे साथ मैं हूँ ना, मैं खड़ा हूँ, तेरे अंग संग साई मैं हूँ, कोई तेरा इतना अपनी सारा, मैं तेरा अपने, तेरा अपना मैं ही हूँ। मैं कौन, मैं तेरे अंदर की आवाज़ हूँ, तेरा तेरा गुरु तेरे साथ है संगत जी। संगत जी गुरु पूर्णिमा वाले दिन की बात अभी की मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ मेरे साथ। गुरु पूर्णिमा वाले दिन मुझे लग रहा था कि जैसे कि गुरु जी का सत्संग का इनविटेशन मिलेगा मेरे को, लेकिन नहीं मिला संगत जी। तो अंदर से था कि मिलेगा। संगत जी किसी भी संगत ने मुझे इनविटेशन नहीं दिया, या मेरी नज़र नहीं पड़ी, वो गुरु जी की सब लीला होती है। अब मुझे ही समझ में आ जाता है हमें गुरु जी ही बुलाते हैं, जब संगत में सत्संग में बुलाते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, मुझे बच्चे को ना ट्यूशन से लेने, सॉरी स्कूल से लेने जाना था। तो संगत जी रास्ते में ना गौरी शंकर मंदिर पड़ता है, तो वहाँ पे मुझे बहुत तेज़ की ना आवाज़ आ रही थी, कीर्तन की भजन की बहुत तेज तेज़ की आवाज़ आ रही थी। तो मेरे पैर ना, मैंने कहा चल कोई नहीं, अभी 10 मिनट है, 5 मिनट में मंदिर में दर्शन करके जाती हूँ। तो मैं जैसे अंदर गई, वहाँ जाकर देखा तो साईं बाबा की संध्या लीला चल रही थी। संगत जी मैं देख के हैरान हो गई, क्योंकि मेरे को मेरे गुरु जी से जोड़ने वाले ना मेरे साईं हैं। और जब गुरु पूर्णिमा का दिन था, मैंने उनसे पूछा आज क्या कहते, गुरु पूर्णिमा और गुरुवार है और साईं का भी दिन है, तो जिस मतलब गुरुवार था। तो गुरुजी ने देखो किस तरह से मुझे सत्संग में इग्नोर करा के मुझे अपने साईं के पास पहुंचाया, कि देख तो आज दर्शन यहाँ पे कर, मेरे को यहाँ बुला रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को ब्लेस करूँगा। संगत जी उन आंटी ने जैसे मेरे माथे में, भले मैंने तिलक लगाया, फिर मेरे माथे में सिंदूर लगाया, तो मेरे अंदर भाव आया कि इन साईं ने मेरे सुहाग की रक्षा की है, और उन्होंने मुझे सदा सुहागन का वरदान दे दिया है। संगत जी ये बहुत बड़ी बात है, जब एकदम से मेरे मन में भाव आया। तो देखियो गुरु जी ने मेरे सुहाग को ब्लेस किया है, तो गुरु जी है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है।
बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पर, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते तू फिक्र ना कर, तेरे बच्चे को मैंने जोड़ लिया, तेरे पति को भी जोड़ूंगा, तू फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, सब जुड़ेंगे ये। और तू तो मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। गुरु जी मुझे बोलते हैं लाडी नंबर 5, मेरी लाडो, इस तरह के मैसेजेस देते हैं गुरु जी। बहुत प्यारे हैं गुरु जी, ब्लेसिंग्स। जैसे ही संगत जी मैं सोचती हूँ कि कल ना घर के सामने रेड कलर की गाड़ी खड़ी थी संगत जी, फ्राइडे था, तो जैसे मैं देख रही थी तो मेरे को लगा जैसे कि गुरु जी है संगत जी। मैंने ना गुरु जी पे ही सब कुछ छोड़ा है संगत जी। जय जय गुरु जी, भावा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते तो जो भी कुछ मांगेगी ना तो आंखें बंद कर अपनी कुछ भी इच्छा बोल, मैं तेरी वो इच्छा पूरी करूँगा। तो गुरु जी आप बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिन बोलिया सब कुछ जानता, मुझे ये रहता है मेरे को अपने ईश्वर से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मन की बातें पढ़ते हैं, अंतर मन जानता है हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है क्या चीज़ की नहीं। तो गुरु जी को पता है कि आप इनकी बेटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ है वो मांगती है। तो जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी दोनों बच्चों को ब्लेस करना, बुरी नज़रों से बचा के रखना, बुरी चीज़ों से बचा के रखना, गंदी आदतों से बचा के रखना गुरु जी। नीवा बच्चा बनाना गुरु जी, अच्छे संस्कार डालना गुरु जी। गुरु जी जीवन सफल बनाना गुरु जी, उनका सक्सेस देना गुरु जी, और उनके कष्ट हर लो गुरु जी, पति के भी कष्ट हर गुरु जी, पति के काम को भी चला गुरु जी। जी जी गुरु जी, हाँ गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका आशीर्वाद तो मेरे पे है ही, कहती है तो सबकी नज़र उतारती, तेरी नज़र कौन उतारेगा। तो गुरु जी आप हो ना मेरी नज़र उतारने के लिए, इतना मेरे लिए काफ़ी है। जय जय गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअन शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु का बेअन शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। अंकल जी आंटी जी प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। अब सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया संगत जी, मुझे आगे बढ़ाते हुए मैं सत्संग को गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल आंटी सबको ब्लेस ब्लेस करें गुरु जी, सबको ठीक रखे गुरु जी, सर्वदा भला करो गुरु जी। जानवरों का इस यूनिवर्स में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी चराचर जगत है गुरु जी, जानवर बर्ड सबको ब्लेस करो, नेचर सबको ब्लेस करो, सबको बहुत ज़रूरत है आपकी। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना, प्लीज़ सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुदेवा, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी मेरा 11 जुलाई का संध्या वेले का शुक्राना 7:22 का मैं बाबा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी, प्यारी संगत, जय गुरु जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं प्यार भरा शुक्राना। जय गुरु जी। बाबा, मैं अपना शुक्राना आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरुदेव। हे बाबा, आप कह रहे हो बेटी तूने बहुत सहा है। बाबा आप सब जानते हो, हमेशा आप अंग संग रहे हो बाबा अपनी बेटी को। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना बाबा। मैं बाबा के सामने ही बैठ के बोल रही हूँ। संगत जी, बाबा ने ज्योति में नाग देवता के इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। काले स्वरूप में ज्योत जल रही है बाबा की, उसी में बाबा ने दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना बाबा। बाबा मुझे हर पल अपनी ब्लेसिंग देते हैं, हर घड़ी अंग संग रहते हैं। बाबा का बर्थडे
7 जुलाई को किया घर में। संगत जी, मैंने केक मंगाया, मुझे नहीं पता था। जैसे ही केक खोला, उसमें 2 बटरफ्लाई इतनी सुंदर बाबा की बनी हुई आर्टिफिशियल निकली। अब मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने कहा, जय गुरु जी, आप घर आ गए गुरु जी, आपने दर्शन दे दिए, अपना संकेत दे दिया। मेरे गुरुपा ऐसे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा। बाबा से प्यारा कोई नहीं है संसार में। मेरे भोले बाबा, मेरे राधे, मेरे विष्णु, सब मेरे बाबा हैं। मैं अपने बाबा को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हे गुरुदेव, रोज बाबा हमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग जरूर देते हैं। कभी चंदन में, कभी जोत में, कभी बालकनी में खड़े हैं तो। लेकिन मैं अपनी ब्लेसिंग को ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि संगत जी, जब मैं शेयर करती हूँ तो मुझसे वो ब्लेसिंग चली जाती है। इसलिए मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा जो हर पल अंग संग रहते हैं अपनी बेटी के। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कितने प्यारे हैं, देख के मुस्कुरा रहे हैं संगत जी। इनकी मंद मंद मुस्कनिया पे बारी मैं जाऊं। हे गुरुदेवा, आपकी मंद मंद मुस्कनिया बहुत प्यारी है बाबा, बहुत सुंदर है मेरे बाबा। क्या मैं बोलूं आपको, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए। संगत जी, बाबा ने कहा है अब सावन का महीना और ये पावन शुक्रवार तेरे जीवन में नई रोशनी लेकर आएंगे। जय गुरुदेव, शुक्राना मेरे बाबा। रोम रोम से, हर सांस से शुक्राना मेरे बाबा। दिल की गहराइयों से प्यार भरा शुक्राना मेरे बाबा। मैं आपकी कितनी बढ़ाई करूं उतनी कम है बाबा। पूरे संसार का आप बाबा ध्यान रखते हो, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु जी कह रहे तेरे गुरु जी आज तेरा हाथ थामने आ रहे हैं। जय बाबा, शुक्राना बाबा। घर की तंगी, मन की उलझने सब अब पीछे छूट जाएंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा। बेअंत शुक्राना, अनगिनत शुक्राना मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुपिता, मेरे भोले भोले बाबा। बाबा कह रहे बस तू एक बार श्रद्धा से शुक्राना कर दे। गुरुजी कह दे शुक्राना गुरुजी। बाबा मैं बारंबार कह रही हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे बाबा, मेरे शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, अनगिनत शुक्राना, असंख्य शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना बाबा, दिलो जान से ज्यादा शुक्राना बाबा।
शुक्राना के अलावा बाबा कोई शब्द नहीं है जिसे मैं आपको समर्पित कर सकूं बाबा। मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं सत्संगी करना आता है बाबा। मैं सीधा सीधा बस बोलती हूँ बाबा, इसलिए क्षमा करना बाबा। बाबा कह रहे हैं संगत जी इस संदेश को वहां तक पहुंचा जहां कोई और रोशनी का इंतजार कर रहा है। बाबा सबके घर में रोशनी उजाला करो मेरे गुरुदेव। सारी संगत के घर में उजाला करो। सबके घर रोशनी हो बाबा। सबके घर खुशियां मने। संसार में कोई दुखी ना हो बाबा। कोई भूखा ना सोए बाबा। किसी के अरमान अधूरे ना रहे बाबा। हे गुरुदेव सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। सब आप ही तो भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं पूरे संसार में बाबा। आपके बिना तो कुछ नहीं है। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है गुरुदेव। जो हम लोग सांस ले रहे हैं बाबा वो भी आपकी ही कृपा है, आपकी ही दी हुई है। कुछ नहीं है मेरा बाबा। सारी संगत का कुछ नहीं है बाबा। सब आपका ही दिया हुआ है। जीवन, सांसें, हवा, पानी, खाना पीना सब बाबा आप ही का है। इसीलिए बाबा आपको करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा। सारी संगत की तरफ से शुक्राना। जो संगत नहीं भी है बाबा उसकी तरफ से भी शुक्राना बाबा। सबके दुख हरो, सबके कष्ट हरो बाबा। हे मेरे गुरुपिता परमेश्वर, बाबा कह रहे हैं तेरे ऊपर अनंत कृपा निश्चित है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुपिता। हे मेरे बाबा, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। असीमित शुक्राना बाबा। जिसकी कोई सीमा नहीं है बाबा उतना शुक्राना बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करो हे गुरुदेव। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे महादेव। सारी संगत को खुशियां दो। सबका कल्याण करो बाबा। सबका भला करो। सबके परिवार में खुशियां रहें। सबके बच्चे बाबा खूब पढ़ें लिखें, ऊंचाइयां छुएं बाबा। सबको ब्लेस करना। सबकी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना बाबा। अपने इस परिवार की भी बाबा हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो बाबा। पति अंकल की तरफ से शुक्राना बाबा। बेटा की तरफ से शुक्राना। नाती पोतन की तरफ से शुक्राना बाबा। बेटियों की तरफ से शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुदेवा। गुरुदेव का मैसेज है कि तेरे अपने ही कोई पति पत्नी, आदमी औरत काली क्रिया और ब्लैक मैजिक कर रहे हैं बाबा। मैं समझती हूँ कौन है बाबा, लेकिन उन्हें सद्बुद्धि दो बाबा। उनको सद्बुद्धि दो। उनके अंदर बुरी भावनाएं बाबा आप ही मिटाओ।
मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। आप सब जानते हैं बाबा, आप ही देखोगे, आप ही उनको सद्बुद्धि देंगे। मुझे नहीं मालूम बाबा, मैं तो बस आपके भरोसे हैं, आपके सहारे हैं। जब आपने मेरा हाथ पकड़ा है बाबा, परिवार का हाथ पकड़ा है, तो मैं निश्चिंत हूँ बाबा। जो करना है आप ही को करना है, सब देखना संभालना आप ही के सहारे हैं, आप ही पे छोड़ दिया है मेरे गुरुदेव। जो करेंगे आप ही करेंगे, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे बाबा। आप जानते हो आपकी बेटी कैसी है बाबा। मुझे नहीं छल कपट आता बाबा करना, दिखावा करना नहीं आता है बाबा, अब सब जानते हो। हे गुरुदेव, अपनी इस बेटी का कल्याण करो बाबा। बहुत सह लिया बाबा, बहुत सबने धोखा दे लिया है मेरे गुरुदेव। अब आप बस संभाल लो बाबा, अब संभालो बाबा। अब बहुत बाबा बेइंतहा हो गई है बाबा, अब सीमा टूट चुकी है बाबा। अब आपको संभालना होगा, अब आप ही संभालोगे बाबा। सब आपको सौंप दिया है मैंने। हे गुरुदेव, आप जानते हैं बाबा, जो माड़े कर्म है मेरे पति अंकल के, मेरे बच्चों के, वो सब काट के बाबा नीवा बनाओ सबको बाबा, नीवा बनाओ। सबके अंदर प्यार की भावना जगाओ, सबके दिलों में प्यार जगाओ बाबा। एक दूसरे में नफरत की भावना हटाओ। सब जगत का कल्याण करो बाबा, सारा संसार सुखमय करो बाबा। हे गुरुदेव, बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है बाबा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो बाबा, मेरी अरदास स्वीकार करो। हे गुरुदेव, पति अंकल का हक दिलाओ बाबा, उनका हक दिलाओ बाबा। आप सब जानते हो, जाने जाओ बाबा। जानते हो आप कौन कैसा है बाबा, आप ही देखोगे, आप ही संभालोगे गुरुदेव। बस आपसे यही मेरी अरदास है बाबा, मेरी अरदास सुनना बाबा, स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। सभी देवी देवताओं को मेरा कोट कोट प्रणाम। जो भूल चूक हुई हो उसे गुरुदेव माफ करना। प्यारी संगत जी, आप भी माफ कर देना। और मैं अपना यह शुक्राना सत्संग यहीं पर बाबा के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, जो भैया ये सत्संग शेयर करते हैं या आंटी, मैं नाम नहीं जानती हूँ, उनको भी बाबा बहुत खुशियाँ बरसाना, उनके घर परिवार में बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना मेरे बाबा। अपनी इस बेटी का शुक्राना स्वीकार करो। जय गुरुदेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी के श्री चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कल हमारे
पूरे देश में सबने मनाया होगा, बल्कि विदेशों में भी जो गुरु भक्त हैं उन्होंने भी मनाया होगा। तो गुरु की महिमा तो अनंत है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और साक्षात महेश हैं और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। तो हमारे महाशिव जो गुरु जी हैं वो भी पर ब्रह्मी हैं। तो उनके श्री चरणों में तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो पूरी सृष्टि के आधार हैं, पूरे चराचर में समाये हुए हैं, अखंड रूप से कण कण में विद्यमान है, ऐसे श्री गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। तो ये पर ब्रह्म गुरु जी हमारे ऐसे ही हैं। जो पूर्ण गुरु सत्ता होती है वे ऐसी ही होती है। तो उनके श्री चरणों में कोटि 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 नमन, अनंतम अनंतम शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी हमारे लाखों करोड़ों कष्ट को हर के चाहे अपने ऊपर लें, चाहे कैसे भी इसको काटें, छोटा करके काटें, किसी पशु पक्षी के, किसी जीव के, किसी कीट पतंगे के रूप में आके हमारे कष्ट हर के ले जाएं, तो हमें हमेशा सुख ही पहुंचाते हैं। तो हमसे चाहते क्या है? सिर्फ 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 हमारे भाव। कहते हैं गुरु कुछ नहीं चाहता, गुरु को आप जितना मर्जी दे लो वो उसके लिए कुछ नहीं है। हम लोग क्या है, हम संसारी जीव हैं, इंसान हैं, हम तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही देना समझते हैं और उसकी वैल्यू श्री गुरु जी के सामने ज़ीरो भी नहीं है, उससे भी नीचे है। तो वो जो चाहते हैं हमसे वो तो शायद हम उनको दे ही नहीं पाते। वो हमारे भाव चाहते हैं, हमारे श्रद्धा विश्वास चाहते हैं, हमारा भरोसा चाहते हैं। तो वो हम में नहीं है। हमारा अपनापन चाहते हैं, वो हम में नहीं है। तो इसी कारण हमें गुरु महाराज जी की पूरी कृपाएं भी नहीं मिल पाती। तो हम रोते झीकते रह जाते हैं। गुरु महाराज जी कोई भी हो, गुरु सत्ता कोई भी हो, प्रभु कोई भी हो, पर ब्रह्म ईश्वर जो हैं वो तो लगातार अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे बरसा रहे होते हैं जैसे रेन झमाझम 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 बरस रही है। कमी हम में होती है कि अगर हम अपने खिड़कियां दरवाजे बंद करके कमरे में बंद रहते हैं, जैसे मैं रहती हूँ, तो बारिश आती है, मुझे पता भी नहीं चलता संगत जी कि बाहर बारिश हो गई। डोर बंद, खिड़कियां बंद। तो ये हमारी कमी है ना। सबसे बड़े मूर्ख तो हम प्राणी खुद हैं, सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं हम। और हम ही अपने खिड़कियां दरवाजे बंद करके रहेंगे तो उन प्रभु की जो झमाझम बारिश बरस रही है उसमें हम भीगेंगे कैसे? उन फुहारों का आनंद कैसे ले पाएंगे हम? तो इसके लिए हमें अपने आप के अपने दरवाज़ों को खोलना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें उनकी ओर सन्मुख होना पड़ेगा, उनके सामने जाना पड़ेगा, उनके सामने भावों को अपने को रखना पड़ेगा, उनके भावों को, हमारे अपने भावों को उनके श्री चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। तो हमारे भावों के ऊपर ही सब निर्भर करता है कि हम उनसे कितना ग्रहण कर पाते हैं। जैसे वर्षा तो बरस रही है, हम अपना कोई बर्तन, कोई जो हमारा पात्र है उसको उल्टा करके रख लें तो उसमें कोई बूंद नहीं पड़ेगी। हम भी अगर उनसे दूर होके बैठ जाएं गुरु से, तो हमारे को हम कहें जी हाँ जी मतलब पड़ा तो गुरु जी कर लेते हैं हम। गुरु जी ये कहते ना, एक पता नहीं भजन भी मैंने कहीं सुना हाँ था, दुखों दे वेले मैं टारा पई मार दी, सुखों दे वेले तेनू याद भी ना करदी। दुखों दे वेले तेनू टारा पई मार दी मीन्स आवाज़ें मारती हूँ तेरे को, बार 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 टारा मारना होता है कि लगातार चिल्ला चिल्ला के पुकारना, और सुखों दे वेले तेनू याद भी ना कर दे। तो यही हाल हम बदतमीज़ कमीने लोगों का है। गुरु जी हमारे पूरन हैं,
हमें में पात्रता नहीं है संगत जी, हमें अपनी पात्रता बढ़ानी होगी। उनके कृपा के मेह तो बरस रहे हैं, हम में ही इतनी पात्रता नहीं है। जैसे कहते हैं स्वाति नक्षत्र की बूंद है, मैंने एक सत्संग में सुना कि वो अगर केले के पत्ते पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, मिट्टी में पड़ती है तो मिट्टी बन जाती है, खत्म हो जाती है। अगर वो सांप के मुंह में जाती है तो विष बन जाती है, और अगर कहीं वो ही बूंद सीप के मुंह में चली जाती है, सीप के अंदर चली जाती है, तो अनमोल मोती बन जाती है। तो कमी तो हमारी पात्रता में है ना, हमारे भाव कैसे हैं। कितनी अच्छी बात है ये, हमें समझाने के लिए इससे अच्छा उदाहरण गुरु हमें नहीं दे सकते। इतना अच्छा एग्जाम्पल कि हम अपनी पात्रता को कैसे सुधारें, हमें अपने भावों को पवित्र, पुनीत और भरोसे लायक बनाना चाहिए। उनको परफेक्ट सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर का मतलब ये नहीं हाँ गुरु जी हमने क्या दिया, हमारा सरेंडर ले लो, तो हमने ले लिया, कर लिया। पूरी आत्मा से दशों इंद्रियां, मन, बुद्धि, विवेक, आत्मा, शरीर, मन, वचन, कर्म जैसे भी जिस तरह भी है, हर भाव उनके समर्पित है, उनको समर्पित हो, उनकी रज़ा में राजी रहें। गुरु जी, संगत जी कहती तो मैं भी उनकी रज़ा में राजी रहें, पर उनकी रज़ा में राजी रहने का जरा सा कष्ट आता है ना तो हम बिल बिला उठते हैं, हाय मेरे बेटे को कुछ ना हो, हाय मेरे पति को कुछ ना हो, तो हम अरदासें ले लेके भागते हैं। तो हम उनकी रज़ा में राजी कहाँ रहते हैं, वो तो मैं परख रहे हैं ना। टनका के जैसे घड़े को मिट्टी के को देखा जाता है, हमारे टनका के देखते हैं और हम फेल हो जाते हैं, कच्चे घड़े साबित हो जाते हैं हम हर बार। तो गुरु जी से कोट कोट क्षमा जाचना करती हुई मैं यही कहती हूँ, गुरु जी अपना बल बख्शिए, प्लीज़ अपना सामर्थ्य दीजिए, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, हम कच्चे के कच्चे ही हैं, आप हमें जितना मर्जी सुधार रहे हो, हम कच्चे के कच्चे ही हैं। हमें अपना बल बख्शिए, हम आपकी रज़ा में राज़ी रहना सीखें। हमें ऐसी पात्रता दीजिए कि हम आपके अनुसार अपने आप को ढाल सकें और आपके सद्गुणों को अपने भीतर समा सकें। अपने जो आप हमारे पे कृपा बरसा रहे हैं उसको हम आत्मसात कर सकें, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को हम निखार सकें। आपके जो हमारे लिए भाव हैं कि आप हमें इस जन्म में ही मुक्त करना चाहते हो, हम उसको साकार कर सकें। हम में कोई पात्रता नहीं है गुरु जी, क्षमा करना, बार बार क्षमा मांगती हूँ, बार बार अनंतम बार क्षमा मांगती हूँ आपके श्री चरणों में सिर नवाकर, कान पकड़कर, कि हम में कोई पात्रता नहीं है, हम में कोई श्रद्धा नहीं है, हम में कोई अपनापन नहीं है, हमारी कोई भरोसा आस्था भी कच्ची है हमारी। हमें प्लीज़ ऐसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं हमें बनाना। हमारे आत्मा तक को अपने कंट्रोल में ले लीजिए गुरुजी, मन, बुद्धि, विवेक सबको अपने कंट्रोल में ले लीजिए, सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं हमें वैसा बना लीजिए गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सारी संगत के साथ मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि हमें आप वैसा बनाइए जैसा आप हमें चाहते हैं बनाना। अगर हम वैसे नहीं हैं तो अपने उद्यम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से हमें वैसा बना लीजिए गुरुजी। हमारे से परफेक्ट सरेंडर करवा लीजिए गुरुजी प्लीज़। हम तो दीनहीन होके पड़े हुए हैं। हमको जैसे समझ लो कि एक बहुत ही निरीह सा बच्चा मांस का लोथड़ा पड़ा हुआ है, हम वैसे ही हैं गुरुजी। मत सोचिए हम बड़े हो गए हैं, हम बच्चों वाले हैं, दादियाँ नानियाँ जब जो भी है, हम अभी आपके लिए तो मांस के लोथड़े ही हैं। हमारा भरण पोषण पालन सब आपने करना है, सजाना संवारना हमें आपने है। हम मिट्टी के मिट्टी ही हैं, अनघड़ पत्थर है, हमें घड़ के अपने अनुरूप कर लीजिए। हम बिलबिलाएंगे, हमें पता है, जब हमें उससे छेनी से काटेंगे मिट्टी की तरह, उसके तरह कुम्हार पर की तरह उसको चाक पे चढ़ा के चलाएंगे, हम रोएंगे कल्पेंगे, पर आप ध्यान ना देना गुरु जी। अब हमें सामर्थ्य देना हम उसको सह सकें, अपना बल बख्शना, अपनी प्रेजेंस फील करवा के हमारे अंग संग रह हो तो आप सही, उसी टाइम पे आप हमें अपनी प्रेजेंस शो कर देना कि मैं तेरे साथ ही हूँ,
मैं ही तेरे को करवा रहा हूँ सारा कुछ। तो गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ जैसा हमें चाहते हैं वैसा बना लीजिए। आपके श्री चरणों में यही अरदास है मेरी, यही अरदास है। और मैं गुरु पूर्णिमा के अगले दिन भी आपसे यही मांगती हूँ। और हाँ संगत जी, पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी सत्संग में दीपा छब्बड़ आंटी जी के सत्संग में सुना था कि चांद में दर्शन देते हैं। ये बिल्कुल सच है संगत जी। पिछली पूर्णिमा को भी मैंने उस दिन नहीं देखा था, दीपा छब्बड़ आंटी का सत्संग था कि आज जिन्होंने कल नहीं किया वो आज भी गुरु जी दर्शन देंगे और आप कर लेना। तो अगले दिन भी मैंने दर्शन, पिछले साल पिछले महीने मैंने नेक्स्ट डे दर्शन किए थे और रात को भी मैंने दर्शन किए हैं। गुरु जी दर्शन देते हैं संगत जी, पूर्णिमा के दिन चांद में दर्शन देते हैं। तो शुक्राना 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 गुरु जी, आप हर तरह से हमारे आसपास हो, हर रूप में हमारे आसपास हो। हम ही बेवकूफ़ हैं, हम ही क्या बोलें, हमें हमारे कोई समझ नहीं है, इतने बेसमझ हैं हम कि जितना मर्जी समझा लो फिर पत्थर के पत्थर। तो हमारे को आप अपनी रज़ा के अनुसार ढाल लीजिए, जैसे आप हमें बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए गुरु जी प्लीज़। यही आपके श्री चरणों में मेरी बेनती है और यही मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना 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 गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी साथ संगत का भी, चरण वाले आंटी अंकल जी का भी, और गुरु जी सहित सारे साथ संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। संगत जी ये शुक्राना मेरा 7 तारीख का है, गुरु जी के जन्मदिन का। संगत जी गुरु जी ने अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनवाया। संगत जी मेरे घर में कोई नहीं मानता गुरु जी को, बस मैं ही मानती हूँ। संगत जी सुबह मैंने पूजा की गुरु जी की, और भी पूजा की। उसके बाद संगत जी फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, पूरी बनाई, आलू बनाया। उसके बाद संगत जी मैंने छोटा सा अपने आप ही सत्संग किया, जैसे मेरे से वो मैंने कर दिया। संगत जी मुझे नहीं पता गुरु जी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। संगत जी मैं तो भोल भाली गुरु जी की बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, क्योंकि संगत जी मेरे घर में कोई नहीं मानता। आपको पता ही है कि आजकल के जो बुजुर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं। संगत जी गुरु जी ने फिर मैंने छोटा सा सत्संग किया। उसके बाद संगत जी मैंने चाय प्रसाद लगाई गुरु जी को, चाय प्रसाद लगाए, बिस्किट लगाए। उसके बाद सत्संग के बाद संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद लगाया, भोग लगाया, पूरी लगाई, आलू की सब्जी भी लगाई संगत जी। फिर मैंने छोटी कन्या को भी दिया संगत जी, मेरे पास आती है हर रोज़, उसके घर में भी दे के आई। फिर संगत जी उसके बाद गुरु जी ने शाम को केक भी कटवाया संगत जी, भी मैंने गुरु जी के लिए केक भी काटा संगत जी। संगत जी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने फूल वगैरह सब कुछ रखे गुरु जी के स्वरूप के आगे संगत जी। पहली बार मैंने ऐसा किया संगत जी, मुझे वैसे पता भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी मैंने जैसे मेरे से आया मैंने किया संगत जी। गुरु जी का जन्मदिन मनाया संगत जी। बहुत अच्छा लगा संगत जी, जैसा गुरु जी ने मनवाया वैसे ही मना दिया संगत जी। गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्हें पता है कि हमारी बेटियां बहुत परेशान रहती हैं, जैसे उनसे हुआ मैंने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग भी बहुत देते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं तो भूल ही गई थी गुरु जी के जन्मदिन की बधाइयाँ देने। गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ सारी संगत जी को, और गुरु पूर्णिमा की भी बहुत बहुत बधाइयाँ सारी संगत जी को। हमें ऐसे गुरु जी मिले हैं, ऐसे गुरु जी तो किसी को भी नहीं मिलोगे संगत जी। हम किस्मत वाले हैं जो हमें इतने अच्छे प्यारे गुरु जी मिले। घर में बैठे ही बेचारे न कुछ लेते हैं न कुछ करने को कहते हैं, जिसके पास जो कुछ है ठीक है, नहीं तो ना से संगत जी। गुरु जी बहुत सिंपल थे, सादे थे कि दिखावा नहीं करना, जो तुम्हारे पास है वही करो संगत जी। गुरु जी तो एक चाय
के कप में ही खुश हो जाते हैं संगत जी। गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं, अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे, मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी थी 7 तारीख को गुरुजी, इसीलिए डुगरी में मुझे गुरुजी ने सबसे पहले ब्लेस किया संगत जी। मुझे पीले रंग में एक पॉकेट स्वरूप दिया था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिली थी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझसे कोई भूल चूक होगी तो संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी गुरुजी का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया मैंने, गुरुजी का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझसे जो कोई भूल हो गई बोलने में तो मुझे क्षमा करना। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। संगत जी जैसे गुरु जी आपने मुझे ब्लेस करा, ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करे। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है उनको भी बहुत ब्लेस करे, उनको, उनके परिवार को भी बहुत ब्लेस करे। संगत जी मेरे सभी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिका। आपने मुझे अपने मंदिर में बुलाया गुरुजी डुगरी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी इसी तरह मेरे अंग संग रहना गुरुजी, मेरी रक्षा करना गुरुजी। बस आपके सहारे ही हूँ मैं पिताश्री। आप मेरे पिताजी हैं, आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे बाप हैं, आप सब कुछ है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नियमतम शुक्राना गुरुजी। जय सुमति जी, जय दीदी आंटी, आपको लख लख शुक्राना। सावन की लख लख बधाई हो दीदी आपको। दीदी रात मेरी सास मेरे पति को बोल रही थी कि मुझे पैसे दे, मैंने धूप बत्ती करनी है। पता नहीं दीदी वो अपने मायके में गई थी नियामतपुरे, वहाँ पे उनके रात जगह था, वहाँ पे पता नहीं क्या करवा के लेके आई है क्या नहीं, पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं। मेरा हस्बैंड, जब मैं दीदी जो आपने बताया था वो काली मिर्च लौंग सरसों वो मैं करती हूँ तब तक तो वो ठीक रहते हैं दीदी, लेकिन मेरे पास नहीं आते। जब वो फ़ोन पे मेरे साथ बात कर रहे होते हैं तब मैं मंत्र जाप करके उन पे 7 बार वो लौंग, काली मिर्च और सरसों उतारा करके जला देती हूँ दीदी, तब तो अच्छे से बात करते हैं, नहीं तो दीदी फिर वही हालात हो रहे हैं उसके। लेकिन दीदी जे बुढ़ी मरने को पड़ी थी दीदी, मैंने और मेरा पति तो जा भी नहीं रहा था, भोले बाबा से अरदास की तब जाकर जे बची थी। लेकिन आज मेरे ही पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है जी। पता नहीं दीदी क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है जी। मेरे पति को तो मेरे पास रहने ही नहीं देती। मेरा पति मेरे पास ऐसे आता है जैसे रिश्तेदार मिलके चले जाते हैं। प्लीज़ दीदी, प्लीज़, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा दीदी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कैसे लाऊं इसको अपने पास? मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है दीदी, इतनी कमज़ोर पड़ गई हूँ दीदी, मेरे से उठा भी नहीं जाता। एक छोटी मोटी जॉब है, कभी कभी तो डर लगता है कहीं ये भी ना छूट जाए। प्लीज़ दीदी, प्लीज़, प्लीज़ दीदी आंटी, प्लीज़। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।